हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से क्लास 7 के बच्चों के लिए। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 11। आपकी आज तिथि डेट है आज 27 सितंबर 2021। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारी ये टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनका शासन था वो कुछ ही शहरों में सीमित था, इसलिए उन्हें अपनी सामग्रियों के लिए, आवश्यक ज़रूरतों के लिए लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र चित्र मित्र हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी का कमजोरी का पर मिलते ही विद्रोह कर झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। तो इसमें हमने पढ़ा कि सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी और जो जरा सी कमजोरी का आभास होते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया करते थे। और चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। चलिए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन, आप ये नाम याद करना, गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन, ये नाम भी आप देख लो, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। जो सल्तनत का संस्थापन हुआ था वो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। पहला सल्तनत की भीतरी सीमा का क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा सल्तनत की बाहरी सीमा क्षेत्रों से परे के क्षेत्र, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से। हम यहाँ पे अपना कलर ले लेते हैं दूसरा। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। और अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत व लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देखिए, गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया। यहाँ पे देखिए, गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास में खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। जो कृषि कार्य होते हैं जहाँ पे फसल की जाती है जिसकी वजह से हमें अनाज मिल पाता है, उनको क्या किया गया, प्रोत्साहन किया। आप यहाँ पे कृषि कर सकते हैं, आप यहाँ पे कृषि कर सकते हैं अच्छे से। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़ा, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लीं। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उप महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसमें हमने सीमा के सल्तनत की बाहरी सीमा को यहाँ पे पढ़ लिया हमने, और सल्तनत की भीतरी सीमा आप पढ़ते हैं। देखिए कलर मैं ले लेती हूँ।
व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए के लिए गैरिसन शहर और शहर बसाए गए, मतलब और शहर बनाए गए और बसाए गए, मतलब यहाँ पे लोग आके रहने लगे। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। ऐसे आप यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत की सेना ने शत्रुओं की सेना को परास्त किया, मतलब जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी उन्होंने शत्रुओं की सेना को परास्त, उन्हें हरा दिया और शहरों पर कब्जा किया। इस सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। तो हमने ये पढ़ लिया है, देखते हैं और आगे क्या है इसमें वर्कशीट में हमारी आज की। हमें थोड़ा ये और पढ़ना है। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें उसे हम भीतरी प्रदेश कहते हैं। और गैरिसन शहर, किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। और दोआब क्या है, दो नदियों के बीच की ज़मीन है। ठीक है, तो वर्कशीट जो थी स्टूडेंट्स हमारी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं इसके प्रश्न क्या है और प्रश्नों को करेंगे हम हल। जल्दी से देख लेते हैं अपने प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो चलिए, दिल्ली शहरों से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो पहला आपको उत्तर में लिखना है बंगाल, दूसरा लिखना है सिंधु। तो पहले का हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये प्रश्न नंबर 2 आपका, किसके शासन के दौरान सल्तनत का अधिक विस्तार हुआ। तो आपको उत्तर में लिखना है मोहम्मद तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के दौरान सल्तनत का जो था अधिक विस्तार हुआ था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप, सल्तनत के भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 ये रहा, सल्तनत की बाहरी सीमा और भीतरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, आप देख लीजिए। भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन सीमा की पृष्ठभूमि से स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और बाहरी सीमा से गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके जो वर्कशीट के क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपकी वर्कशीट यहाँ पे ही कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।